डियर स्टूडेंट्स, मेटेलिक बॉन्ड के टॉपिक में हम इससे पिछले वाली वीडियो में जो कंसेप्ट होते हैं मेटेलिक बॉन्ड के एक्सप्लेनेशन के लिए जो दिए गए थे, उनमें एक ओल्ड कंसेप्ट था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो कि ड्यूड और लॉरेंज के द्वारा दी गई थी। उसको डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स के एक तालाब में या एक सागर में जो कैटायंस होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, वो पाए जाते हैं, डूबे हुए पाए जाते हैं। और इनमें एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हमने बात की थी नेक्स्ट थ्योरी, जो कि मॉडर्न थ्योरी होती है, जिसमें हम दो थ्योरी डिस्कस करते हैं। एक तो होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, और एक हम फर्दर डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं बैंड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें पॉलिंग के द्वारा बताया गया था कि जो नियर बाई एटम्स होते हैं, मेटल एटम्स होते हैं, उनके बीच में आपस में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो कि जिसमें सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस के पैटर्न पे भी उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन पाया जाता है, और मेनली जो पाया जाता है वो अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस के पैटर्न पे पाया जाता है। जिसमें अनसिंक्रोनाइज्ड की बात करें तो इसमें जो आयनिक स्ट्रक्चर्स होती हैं वो इन्वॉल्व पाई जाती हैं। और चूंकि हम बात करें कि जो आयनिक स्ट्रक्चर होती है उसमें एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, और लिथियम के रेस्पेक्ट में ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी। तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिथियम में प्लस है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिथियम माइनस में ट्रांसफ़र हुआ है, और वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है वो 2p में जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें चला गया। अब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें लिथियम के पास, लिथियम एनायन के पास में, तो वो 2 है। तो इस प्रकार ये 2 बॉन्ड बना सकता है। फर्दर हम आज बात करेंगे कि जो कोहेसिव एनर्जीज होती हैं, सेंस ऊर्जा, उनके आधार पर मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया गया था ग्रिफिथ के द्वारा। और इन्होंने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया, उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जो पॉलिंग ने एक कैलकुलेशन की थी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन के जो स्टेप हैं, जो अनसिंक्रोनाइज्ड जो रेजोनेंस हो रहा है, उसमें जो लिथियम जो एटम है उनमें 0.72 जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। मींस यहाँ पर जो आसपास के जो नियर बाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लिथियम मेटल्स है, मेटल आयन है, उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाता है, जो इनमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जो जिनको हम मेटेलिक ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ग्रिफिथ ने कोहेसिव एनर्जीज के आधार पर जो मेटेलिक बॉन्ड है उनको एक्सप्लेन किया था, तो उनका बेसिस ये था कि यदि पर जो मेटेलिक जो एटम है वो कितने जो नियर बाई जो एटम्स हैं उनके साथ मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करता है, कितने नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करता है, उनके आधार पर उसने बताया कि जितने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करेगा वो उतना ही ज़्यादा उसकी जो कोहेसिव एनर्जी है वो उतनी ज़्यादा होगी। और उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो उसकी हार्डनेस है, इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इस पे डिपेंड करती है, और वो ज़्यादा होगी। यदि नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड पर एटम ज़्यादा है तो ये प्रॉपर्टी है ये भी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मतलब जो मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करने की जो कंडीशंस होती है, कितने मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल किए जाते हैं, डी और जो एस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं उनकी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे ये डिपेंड करते हैं जनरली। और
हम बात करें कि जिस मतलब डी जो सब सेल है वो यदि कम्प्लीटली फिल्ड हो गई तो उसके बाद में जो मैटर करता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो हो गया फर्दर एस और पी। यदि हम मरकरी के केस में बात करें तो यहाँ पर एस और पी जो ऑर्बिटल्स हैं उनका यूज होता है। यदि हम टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो पहले यदि हम डी ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन भरें और एस में 1 इलेक्ट्रॉन भरें तो ये सारे अनपेयर्ड होंगे और इनकी संख्या होगी वो होगी 6। तो इस प्रकार ये मैक्सिमम यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और यदि हम बात करें जैसे मरकरी और उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एस और पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं और मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में इनके द्वारा बॉन्ड फॉर्मेशन किया जाता है। और यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वो 4 होगी। अब हम बात करते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है पर्टिकुलर कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बेसिस पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एस और डी ऑर्बिटल्स हैं इनका जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी कम होता है, लगभग सिमिलर होता है। तो इनके द्वारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन किया जाता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि एस और पी ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने के कारण जो हम बात करें इसकी जो संकरण की SPN, तो ये इस प्रकार से जो बॉन्डिंग की जाती है वो वीक बॉन्डिंग होती है। अब हम इस जो ग्रिफिथ की जो अवधारणा थी उसकी बेसिस पे यदि हम इस जो मेटल्स हैं इनके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उनको यदि एक्सप्लेन करना चाहे तो वो इसके बेसिस पे नहीं कर सकते। इसके लिए पोलिंग ने एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के आधार पे कुछ एम्पेरिकल वैल्यूज़ दिए। जैसे मान लीजिए कि सारे जो ऑर्बिटल्स हैं जैसे डी है, एस है, पी है, तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स हैं वो 9 होंगे, 5 डी के, 1 एस का और 3 पी के। और इनमें से जो 6 ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो मेटेलिक जो बॉन्ड जो कंडक्टेंस है या हम मेटेलिक जो ऑर्बिटल्स बोलते हैं वो होते हैं 0.72, या हम इनको ये भी कह सकते हैं कि जो नियर बाई जो एटम्स हैं उनके द्वारा 72% जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है या डेंसिटी जो कैरी करते हैं वो उनको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो 2.28 जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो बचे रह जाते हैं। यहाँ पर 9 में से टोटल 6 काम में आ गए बॉन्डिंग में, और 0.72 जिनको हम मेटेलिक ऑर्बिटल बोलते हैं, मेटल ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और ये कंडक्टेंस के काम में आते हैं। और रिमेनिंग यदि हम करें 3 - 0.72 तो ये जो बचे हुए जो ऑर्बिटल्स हैं 2.28 ये होंगे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड की संख्या के बराबर होते हैं। और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हम बात करें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनके द्वारा हम बता सकते हैं कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसकी क्या है या नहीं है, और उसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें कैल्शियम से लेकर ब्रोमीन तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में इनके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी जो मेटेलिक कंडक्टेंस है वो कितनी है, और जो मेटेलिक बॉन्ड्स हैं वो कितने नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड है वो फॉर्म होंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो अवैंधी कक्षकों में है उनके आधार पर यहाँ पर ये जो चुंबकीय आघूर्ण है इसकी वैल्यूज़ दी गई है। फर्दर हम बात करें कि जो हम देख रहे हैं परमाणु संख्या 19 से 24 तक
हम बात करें कैल्शियम पोटेशियम से लेकर क्रोमियम तक, यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं +1 और क्रोमियम तक ही हो गए 6। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मेटेलिक की जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो रही है पोटेशियम से क्रोमियम तक जाने में। फर्दर हम बात करें कि एटॉमिक नंबर 25 से 28 तक जो नॉन बॉन्डिंग जिनके बेसिस पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करते हैं, कक्षक बढ़ते हैं और इनमें मैग्नेटिक की जो मोमेंट है वो पाया जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि जो एबंदी कक्षक है ये यहाँ मैग्नीज से इनमें इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट होता है और हम कहेंगे 28 निकल तक। तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो इनकी जो मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म है या पैरामैग्नेटिज्म है, या हम बात करें फेरोमैग्नेटिज्म की, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्दर हम बात करते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम ये जो मेटल्स हैं इनके लिए हम मैग्नेटिक जो मोमेंट है उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि किस प्रकार के मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो सबसे ज़्यादा होगी या मैग्नेटिक मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम 4 मेटल्स को कंपेयर किया जिसमें आयरन है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है और निकल है। तो यहाँ पर हम बात करें मैग्नीज की, सबसे पहले 25 है। तो इसके लिए जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। इसके बाद में हम आयरन की बात करते हैं, फिर हम कोबाल्ट और निकल के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो यहाँ पर जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, आयरन सबसे ज़्यादा जिसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू होगी, उसके बाद कोबाल्ट के लिए, उसके बाद मैग्नीज के लिए सबसे कम होगी निकल के लिए। ब्रोमीन में धात्विक बंध नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर हम ब्रोमीन की बात करें तो इसमें धात्विक बंध नील होता है और हम कह सकते हैं कि ये एक विशुद्ध नॉन मेटेलिक एलिमेंट है और इसके आधार पर जो धात्विक गुण होते हैं उसके आधार पर हम हार्डनेस है उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो इसके आधार पर हम कई जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे धातुओं की विद्युत चालकता, धातु में अर्ध चालकता और ताप के साथ जो चालकता में परिवर्तन होता है उसको भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और साथ में जो मेटलिक क्लस्टर होती है, धात्विक जो चमक होती है उसको भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स।